सूरज अस्त हो रहा था और रामपुर गांव की धूल भरी गलियों में सुनहरी लालिमा फैल रही थी। ऐसे ही समय में गांव के चौराहे पर बनी बिरयानी हवेली चिकन दुकान से तीखी मसालेदार खुशबू उड़कर आसपास के घरों में घुस रही थी। ये वो समय था जब दिन की थकान उतर रही होती है और पेट की चिंता शुरू हो जाती है। दुकान के मालिक करीम चाचा बड़े कड़ाही में प्याज का तड़का लगा रहे थे, जिसकी चखकती आवाज पूरे चौराहे पर गूंज रही थी। ओए जुबैर, इतनी देर से ये मोबाइल हाथ में चिपकाए बैठा है, उठ नहीं सकता था ये प्लेट्स धोने के लिए? सारा दिन स्नैपचैट वेबचैट, काम से मतलब नहीं है तुम लड़कों को? अब्बू धो दूंगा ना, पहले ये वीडियो तो खत्म होने दो। देखो ना, दिल्ली के बटर चिकन की नई रेसिपी है। अरे उस दिल्ली विल्ली के बटर चिकन में क्या रखा है? असली स्वाद तो इस बिरयानी हवेली के डुम बिरयानी में है। तुम्हारे दादाजी ने जो राज बताया था वो किसी यूट्यूब वाले के पास है। 4 पीढ़ियों का राज है ये। जानते हो कल शहर से कितने लोग आए थे सिर्फ इस चिकन रोस्ट के लिए? दुकान के बाहर बेंच पर 3 बुजुर्ग ग्राहक बैठे हैं। वाह करीम, आज तड़का बिल्कुल जानदार लगाया है। ऐसा लग रहा है जैसे बचपन में मेरी माँ बनाती थी। उस जमाने में मुर्गा भी कुछ और होता था, खुला दौड़ा हुआ। आजकल के फार्म वाले चिकन में वो स्वाद कहाँ। सही कहा रामस्वरूप भाई, पर करीम का हाथ तो है ही जादू भरा, इसीलिए तो हर शाम यहीं आकर बैठ जाते हैं। घर की रसोई से जी उचट गया है। अरे मत बताओ भोला, पत्नी बुढ़िया हो गई, हड्डियां दुखती हैं, तो रोज नए तड़के मसाले कौन बनाए? यहाँ आकर 50 रुपए की प्लेट में जिंदगी का स्वाद मिल जाता है। ओए करीम, ये रोस्ट थोड़ा और तीखा हो सकता है क्या? जुबान में जान तो आनी चाहिए ना। बिल्कुल सुखिया काका, 1 मिनट। जुबैर, सुखिया काका के लिए हरी मिर्च का पेस्ट और अदरक का एक टुकड़ा काट ला, तीखापन ठीक कर देते हैं। अरे वाह, यही तो वो दुकान है जिसका जिक्र पापा करते रहते थे। नमस्ते चाचा, क्या आप ही करीम साहब हैं? जी हाँ, मैं ही हूँ। आपने पहचाना कैसे? चाचा, मैं विजय हूँ, प्रकाश शर्मा का बेटा, जो 25 साल पहले इस गांव से दिल्ली चला गया था। पापा बीमार हैं, पर बार बार यही कहते हैं कि करीम की दुकान का चिकन रोस्ट और दही की चटनी खाने का मन करता है। आज मैं शहर से सीधा यहाँ आया हूँ। वो प्लेट पैक करवानी है ताकि कल सुबह की फ्लाइट से ले जा सकूं। एक पल की खामोशी। दुकान में सबकी नजरें विजय पर टिक जाती हैं। अरे तू प्रकाश का लड़का है? भगवान, वो तो मेरा सहपाठी था। कैसा है वो? उसकी याद ही नहीं आती थी हमें। वो ठीक है दादा, बस बूढ़े हो गए। बस इस दुकान की याद अक्सर जुबान पर रहती है। कहते हैं कि करीम चाचा का खाना खाए बिना जिंदगी अधूरी है। करीम चाचा की आंखें चमक उठती हैं। वो कड़ाही से हटकर आगे बढ़ते हैं। प्रकाश भाई, हाँ हाँ, याद आया। वो हमेशा कोने वाली बेंच पर बैठते थे, एकदम कम मिर्च ज्यादा दही के साथ। नहीं विजय बेटा, मैं तुम्हें पैक नहीं करके दूंगा। सब हैरान। विजय का चेहरा उतर जाता है। मैं तुम्हें ताजा अभी अभी बना हुआ गर्मा गर्म खिलाऊंगा। तुम यहीं बैठो। जुबैर, जल्दी से ताजा रोटियां सेंक और वो पुराना मसाला वाला डब्बा ला जो तेरे दादाजी का हुआ करता था। आज मैं खुद प्रकाश भाई के लिए प्लेट बनाऊंगा जैसे वो पुराने दिनों में बनाता था। जुबैर मोबाइल रखकर उत्साह से उठता है। सबकी नजरें करीम पर टिकी है, जो पुराने डब्बे से गुप्त मसाला निकाल रहे हैं। चाचा, आप सुनो बेटा, ये दुकान सिर्फ चिकन बेचने की जगह नहीं है, ये गांव की यादों की अलमारी है। तुम्हारे पिताजी की याद इस कड़ाही में पड़ी है और यादों को पैक करके नहीं भेजते, उन्हें ताजा परोसा जाता है। बैठ जाओ, आज तुम्हें वो स्वाद चखाऊंगा जो तुम्हारे पिता की जुबान पर हमेशा के लिए बस जाए। और फिर रामपुर गांव के चौराहे पर बिरयानी हवेली की चिमनी से निकलती धुएं की लकीरें सितारों से बातें करने लगीं। कड़ाही की छन छन, रोटियों की खुशबू और बूढ़े दोस्तों की यादों के किस्सों से भरी हुई ये शाम सिर्फ एक खाने की नहीं, बल्कि दिल को छू लेने वाली मिलन की कहानी बन गई। करीम चाचा के हाथों में पक रहा चिकन सिर्फ मांस और मसाला नहीं था, वो तो गांव की धड़कन था, जो एक बेटे के जरिए मीलों दूर बैठे एक बूढ़े पिता तक पहुंचने वाला था। और जुबैर के हाथ में अब मोबाइल नहीं,
बल्कि वो पुराना मसाला डब्बा था जिसकी महक में ही 4 पीढ़ियों का राज छुपा था।